अब तक आपने देखा? चाचा, आप किसी लड़का लड़की को गुजरते हुए देखे यहाँ? हाँ, कुछ देर पहले एक बाइक को इधर से गुजरते तो देखा था। तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकते? मेरे पास बचा कहाँ है? अब कुछ तो दे दिए। लाखन, अब इससे क्या कहें? पूनम कहाँ हो तुम? अब देखिए आगे। और बस हमें यहाँ ऐसे रोता छोड़ गया तो हम घर नहीं जा सकते। पूरा क्या मुंह लेकर जाएंगे? मरने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें यकीन नहीं हो टोल भैया ऐसे कर सकते। लेकिन भैया ऐसे कभी नहीं थे। हम पापा की कसम खाते हैं पूरा, हम सच बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। ऐसा ही हुआ। हमें भरोसा है तुम, हम भरोसा करते हैं तुम। लेकिन आत्महत्या करना, आत्महत्या कायरों की ढाल होती है। और हमारी दोस्त कायर नहीं है, नहीं है हमारी दोस्त कायर। ऐसे रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा गुड्डी। माना तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारे अकेले की गलती नहीं, टोल भैया की उतनी ही गलती है। लेकिन किसी भी भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन आत्महत्या करना किसी यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती गुड्डी। दुनिया हमारी दुनिया तो नोट के धोखा पर ही खत्म हो गई थी। हम घर नहीं जा सकते पूनम, अपने परिवार वालों के सवाल भरे नजरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए मर जाना ही ठीक है। नहीं गुड्डी नहीं, किसी को कुछ पता होगा तभी तो कोई सवाल करेगा ना। फिलहाल तुम किसी से कुछ नहीं कहो, कुछ नहीं। लेकिन अगर लेकिन को बीच में आने दिया गुड्डी तो 100 सवाल उठ जाएंगे। हाँ, हमारी कसम कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। पर तुम करोगे क्या पूनम? अभी तो हम भी कुछ नहीं जानते, लेकिन हम पर भरोसा रखो। हमें थोड़ा सा समय दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे गुड्डी। बस तुम हमसे वादा करो, तुम किसी से कुछ नहीं करो। हमारी कसम खाओ गुड्डी, तुम्हें किसी से नहीं कहो, वरना हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। हम कसम खाते हैं पूनम। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा गुड्डी। रो मत, संभालो अपने आप को। लेकिन अभी सबसे पहले तुम्हें घर निकालना होगा।
अगर प्रियम ने सच जान लिया तो बात में होगी और बंदूक के पहले चल जाए। उसे ये पता नहीं लगने दे सकते हम अभी तुम्हें घर जाना होगा गुड्डी। मैं अकेले ही घर जाना होगा अभी। तुम जाओ। यहाँ हम सब संभालेंगे, तुम बस अपना वादा याद रख। जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें अकेले जाना। ना गुड्डी फोन उठा रही है, ना पूनम कहीं दिख रही है। आखिर गई कहाँ पूनम? सोच कर रहे हो गुड्डी, घर जाओ जल्दी जाओ। हमें माफ कर दो पूनम। तुम हमेशा हमारे परिवार वालों का भला चाहती थी और हम हमेशा तुम पे शक करते। हमारे दिल पे तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं गुड्डी। तुम हमेशा से हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी, हो और रहोगी। पूनम, कहाँ हो तुम? अभी पूनम, गुड्डी जाओ, जाओ, जाओ। हम यहाँ हैं प्रियम। पूनम, तुम ठीक तो हो? चीखी क्यों थी तुम? वो सांप देखकर डर गए थे हम। कुछ नहीं, बस। और यहाँ कोई नहीं है। चलो अभी जल्दी चलो प्रियम, चलो। गुड्डी, या आपको चेहरे का रंग काहे उड़ा हुआ है? कौनो रास्ते में चुड़ैल का दर्शन कर लिए? पता नहीं हमें सबसे ये बात करनी चाहिए या नहीं। अगर दद्दा जी को पता चला तो वो न जाने गुड्डी को। माया दुल्हन, हम आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब काहे नहीं दे रहे? मौन धारण कर लिया? माया दुल्हन कुछ बोलती काहे नहीं? पूनम और लाखन के बारे में कोई खबर मिली का किसी को? नहीं, गुड्डी अपने कमरे में नहीं। मतलब बिंदिया पूरे होश आवाज में बात कर रही थी। क्या हो रहा है हवेलिया माँ? कुछ लाज लज्जा दीन धर्म है कि नहीं? क्या संस्कार दिया तुमने ये बछुआ का? हो सकता है माया दूली ने ठीक से देखा नहीं हो सकता है गुड्डी गुसल खाने में हो। नहीं नहीं बड़ी अम्मा, हमने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है।
दुई लड़कियां घर का इज्जत लिए रात 2 बजे हवेली के बाहर जाती है, नहीं बर्दाश्त करूंगा। ढूंढ के लाओ उनको। माफ करना दादाजी, पर गुड्डी जरूर घर से बाहर ही निकली होगी। उसको अकेला जाता देख पुन्नी उसके पीछे चली गई होगी, या हो सकता है दोनों साथ ही निकले हों। वाह, बहुत अच्छे माया भाभी। एक ही बात में आपने बता दिया कि घर की बहू तो बहुत ज्यादा संस्कारी है, लेकिन बेटी चरित्रहीन है। बेटी घर के बाहर गई है और बहू उसको बचाने गई है। काहे? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि बहू कहीं गई और बेटी बचाने गई हो? और अगर बेटी कहीं गई भी है तो बहू ने हम सबको क्यों नहीं उठाया? घर के मर्दन को क्यों नहीं उठाया? खुद ही क्यों चली गई? झांसी की रानी हैं। अगर किसी को कुछ बताए बिना गई हैं तो दाल में तो कुछ काला है ना। बिंदिया दुल्हन, कहाँ नाप शनाप बकरी हो? आवाज ऊंची करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी छोटी अम्मा। हमको ऐसा लगता है कि आपकी गुड्डी से कोनो दुश्मनी है, इसलिए गुड्डी का नाम खराब कर रही हैं आप। माफ करना दादाजी, पर बिंदिया किसी पुराने मसले की वजह से पुन्नी से नाराज है, इसीलिए बात को उलझाने की कोशिश कर रही है। हमारी पूनम से क्या दुश्मनी होगी? हम तो यही चाहते हैं ना कि वो अपनी गृहस्थी में खुश रहे, अपने पति लाखन ठाकुर के साथ, और हमरे पति पर नजर डालना बंद कर दे, हमारी जिंदगी में दखल ना दे, दूर रहे हमसे। यही चाहते हैं ना। लेकिन आप तो खड़े खड़े यहाँ पूनम को अच्छा साबित करने के लिए गुड्डे के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। सब गुसल खाने में देखा, वो नहीं थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर छोड़ के भाग गई है। अरे जाके ढूंढिए, क्या पता गुड्डी ही मिल जाए। चलो माया दुल्हन, हम जाके देखते हैं। उसके बाद भी अगर गुड्डी ना मिली तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अंदर तो हमने किसी भी तरह गुड्डी को संभाल लिया, लेकिन हमारा अपना भाई ऐसी हरकत कर सकता है? गुड्डी के एक छोटे से बचपने के लिए वो उसकी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। पूनम, गुड्डी का कुछ पता चला? पूनम, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या? गुड्डी कहाँ है? वो प्रियम, सॉरी, हम तुम्हें बताना ही भूल गए थे। हमने गुड्डी को कॉल किया था। हम लोग ना बेकार में ही परेशान हुए और हमने आपको भी हैरान कर दिया। पहले ही फोन कर लेते ना गुड्डी को तो यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती। तुम इतनी भूमिका क्यों बांध रही हो हमारे सामने? हाँ, साफ साफ बताओ, बात क्या है? कोई बात होगी तो बताएंगे ना। और गुड्डी ने हमसे कहा था कि वो घर चली गई है। घर चली गई? लेकिन वो गई कहाँ थी? वो उसकी सहेली है ना पूजा, उसका बर्थडे था तो उसको विश करने गई थी। आजकल का फैशन तो तुम्हें पता ही है ना, 12 बजे विश करने का, इसलिए। लेकिन ये बात वो घर पे सबको बताकर भी तो जा सकती थी। कैसे जाती? घर पे दादाजी, और फिर तुम्हें तो पता ही है ना कि दादाजी कितने पुराने ख्यालों के हैं, इसलिए उसे चोरी से डोल की मदद लेके जाना पड़ा। चलो। पूनम, तुम सच बोल रही हो? हम क्यों भला गुड्डी के झूठ में उसका साथ देने लगे? हाँ चलो प्रियम, बहुत रात हो गई है, चलो। पूनम, तुम्हारा फोन ऑफ था, हमने कॉल किया था तुमको, फिर तुम्हारी बात कैसे हुई गुड्डी से? हमने ना फोन ऑन किया था गुड्डी को कॉल करने के लिए, फिर गुड्डी से बात कर ली थी,
और देखो ना, अब ये हमारा फोन भी आजकल खराब चल रहा है। गुड्डी से बात करके फिर से बंद हो गए। हमारे सारे सवालों के इतने सोचे समझे जवाब कैसे दे रही है पूनम? हो ना हो ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। हमने गुड्डी को फोन लगाया था पर उसने फोन नहीं उठाया। वो हमें भी तो ये सब बता सकती थी। चलो बहुत रात हो गई है प्रियम, चलो। रही पूनम की बात, तो क्या पता कि भांग के नशे में उसे अपना पुराना प्यार याद आ गया हो। हमें लगता है कि पूनम हमारे प्रियम के साथ बाहर हमने कहा था ना बड़ी अम्मा, गुड्डी यहाँ नहीं है। आपको पता है बड़ी अम्मा, बिंदिया ने पुन्नी के खाने में भांग मिला दी थी और जब उसकी चाल नाकामयाब हुई तो गुड्डी के सहारे प्रियम का नाम पुन्नी से जोड़ना चाहती है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रियम ने तो हमेशा उसका साथ दिया है। उसकी इज्जत बचाने के लिए पूरे परिवार के सामने उससे शादी की है। वो प्रियम को क्यों फंसाना चाहेगी? हमारे घर में अगर पूनम नाम का चांद है तो बिंदिया और रेखा के रूप में राहु और केतु भी तो हैं, जो किसी भी कीमत पे चंद्रमा पे ग्रहण लगाना चाहते हैं। बस उनमें पे तो पूरा भरोसा है हमको। चिंता है तो बस लाखन की। पता नहीं वो पुन्वी के साथ क्या करेगा। चलो बच्चों के कमरे में देखाते हैं। बड़ी अम्मा, अगर गुड्डी बच्चों के कमरे में है तो उनमें कहाँ है?
पुन्नी नहीं